नमस्कार दोस्तों, आज हम थर्ड ग्रेड टीचर 2022 के कल जारी हुए सिलेबस पर बात करने वाले हैं। हालांकि ये सिलेबस बिंदुवार जारी नहीं किया गया है, तो क्या इसका विस्तृत पाठ्यक्रम जारी होगा और यदि जारी होगा तो कब जारी होगा और कम समय में कैसे तैयारी करें हम इस थर्ड ग्रेड टीचर 2022 की, इस पर बात करने वाले हैं विस्तार से इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप यदि चैनल पर नए पधारे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम वीडियो को गति देते हैं। कल जो सिलेबस जारी किया गया है वह L1 और L2 दोनों के लिए पृथक पृथक जारी किया गया है और इसमें जो सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होगा इसका जो सिलेबस या विवरण है वो बताया गया है। सबसे पहले यह परीक्षा है वह 300 अंकों की होगी। इसमें सारे प्रश्न हैं वो बहुविकल्पी होंगे और 300 अंकों का मतलब है 150 प्रश्न हमारे सामने आएंगे। दूसरा, परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि रीट के बाद जो आयोजन की जाएगी मेन परीक्षा उसके लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा। तीसरी बात बताइए, प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी, यानी कि 150 प्रश्न है और हमें 2.5 घंटे में इसे पूरा करना है, यानी कि 150 प्रश्नों को 150 मिनट में इसे हमें पूरा करना है। आगे बात बताया इन्होंने, प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे, जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि 300 अंक है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो इस लिहाज से 300 अंकों का अभिप्राय है 150 प्रश्न। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बहुविकल्पी, यानी कि अ ब श द के अंदर ही ये सारे सवाल आएंगे, जैसा कि पिछली परीक्षाओं में आता रहा है। अगली बात बताइए, उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी होगी आगे बताया, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, यानी कि उत्तर गलत है तो उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा, यानी कि 1/3 अंक काट दिए जाएंगे उस गलत उत्तर के लिए। स्पष्ट यहाँ पर और किया गया है कि गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है, यानी कि गलत उत्तर का मतलब है या तो आपने गलत उत्तर लिखा है या फिर जो विकल्प दिए हैं अ ब श द उनमें किसी एक विकल्प को न चुन करके एक से अधिक विकल्पों को चुना है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा। आगे जो बात बताइए वह सबसे महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात कर रहे हैं और यह पंक्ति है वो हमारा जो आज का जो उद्देश्य है इस वीडियो का कि विस्तृत पाठ्यक्रम कब जारी होगा उस पर उसके लिए यह पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत, यानी कि यह तय कर रखा है कि इसका पाठ्यक्रम का जो विवरण है और विस्तार है वो तय है, होना तय है, यानी कि इसको डिटेल से और बाद में बताया जाएगा आपको, जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से जो आयोग उचित समझे सूचित किया जाएगा, यानी कि इसका पाठ्यक्रम है वो डिटेल से जारी होगा और उसके लिए आपको अलग से सूचित भी किया जाएगा, चाहे वेबसाइट के माध्यम से हो चाहे किसी भी तरह से आप तक वह पाठ्यक्रम पहुंच जाएगा। तो ये तय है कि इसका विस्तृत या डिटेल्ड जो सिलेबस है वो जारी होगा। इसके प्रयास चल रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो अपने विधायकों मंत्रियों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही इसका विस्तृत पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया जाएगा। हम इस वीडियो को और गति देते हैं। आगे बताया गया, प्रश्न पत्र में सम्मिलित विषय और अंक बार निम्नानुसार होंगे, यानी कि 300 अंकों का प्रश्न पत्र और 150 प्रश्न किस उनका जो विवरण यहाँ पर दिया गया है। L1 के लिए सबसे पहले बात करते हैं। L1 में जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, इसका जो पहला जो भाग है वो ये 90 अंक का है, यानी कि 45 प्रश्न यहाँ से आने हैं। 45 प्रश्न यहाँ पर राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान
यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, इससे संबंधित 45 प्रश्न यानी कि 90 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। अब विस्तृत पाठ्यक्रम की बात करें तो हम ये मान सकते हैं कि राजस्थान का सारा भूगोल, राजस्थान का सारा इतिहास और राजस्थान की पूरी संस्कृति सब कुछ आएगा इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत। और उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना है जो कक्षा 6 से 10 तक जो पाठ्यपुस्तकें लगी हुई है उनमें यदि भूगोल के बारे में, इतिहास के बारे में और संस्कृति के बारे में जो बिंदु शामिल किए गए हैं उसे हमें अवश्य पढ़ना है। इस बार पाठ्यक्रम के अंदर राजस्थान के जीके के रूप में भी एक एक पुस्तक हर कक्षा में शामिल की गई है। उसे और सामाजिक विषय की या सामाजिक विषय की जो पुस्तकें हैं उन्हें हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ ही पिछला पाठ्यक्रम जो आरबीएसई ने जारी किया गया था, उसके आरबीएसई के द्वारा जारी किया गया था, उस पाठ्यक्रम में भी इन बिंदुओं को, जो बिंदु इन विषयों में भूगोल, इतिहास और संस्कृति से संबंधित है, उसे भी हमें पढ़ना चाहिए। तो कहने का मतलब है आरबीएसई और सीबीएसई दोनों जो पाठ्यक्रम जारी किए गए हैं और उसमें राजस्थान का जो भाग दिया गया है, राजस्थान का हिस्सा जो दिया गया है, उसे हमें फोकस करते हुए या उसे बिंदु मानते हुए हमें पढ़ना है। मुख्य रूप से जो आरबीएसई ने जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसमें इस पर विस्तार से बात की गई है। हम आगे बात करते हैं। दूसरे भाग में यह भी 90 अंक का है, इसमें 45 सवाल आएंगे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, हालांकि हमने पहले भूगोल, इतिहास और संस्कृति के बारे में बात किया है, फिर भी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान के बारे में अन्य सामान्य जानकारी, इन तीनों के अतिरिक्त वह और शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य का मतलब है शिक्षा के संबंध में इस समय कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन से काम चल रहे हैं, किस प्रकार कार्य हो रहा है। तो शिक्षा से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न और शिक्षा का जो इतिहास इत्यादि रहा है इस राजस्थान में, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, यह अधिनियम है जो सभी परीक्षाओं में आजकल पूछा जा रहा है। और चूँकि कक्षा 1 से 8 तक आरटी के प्रवेश होते हैं तो उनके लिए इस अधिनियम का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो इससे भी प्रश्न आएंगे और साथ में ही सामयिक विषय यानी कि करंट जीके भी राजस्थान का पूछा जाएगा। तो हमने अभी तक देखा कि 145 अंक, 90 और 90, 180 अंक और 90 प्रश्न, 90 प्रश्नों का जो गणित है यहाँ पर बैठ रहा है राजस्थान के जीके से, राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति, इसके अतिरिक्त अन्य राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और आरटीई और करंट जीके, सब कुछ मिला करके 180 अंक का और 90 प्रश्नों का जो भार है वो यहाँ पर दिया गया है। यानी कि राजस्थान का जीके उसको वेटेज दिया गया है 180 अंक का, 300 में से 180 अंक राजस्थान का। इसका मतलब बाहरी जो कैंडिडेट राजस्थान में आ रहा है उसके लिए बड़ी दुविधा है। इसके अतिरिक्त तीसरे भाग में विद्यालय के विषय है, यहाँ पर अ, ब, श, द और ये 5 है, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। इसके बारे में ये 50 अंकों के प्रश्न आएंगे। सामान्य जानकारी जो 6ठी से 10वीं तक जानकारी पाठ्यपुस्तकों में शामिल की गई है वहाँ से पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी कि जो विषय हम पढ़ रहे हैं उन सभी की शिक्षण विधियाँ, ये 8-8 अंक की है और 5, 8, 5, 40 अंक के लगभग 20 सवाल यहाँ पर आपको इसके शिक्षण विधियों के आएंगे। और इस बार जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान, उसका अंक बार कर रखा है 20 अंक, यानी कि 10 प्रश्न इसके आ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त सूचना तकनीकी को भी जोड़ा गया है, ये 10 अंक का, यानी कि इसके 5 सवाल आने तय हैं। और इसके लिए हम RSCIT जो कोर्स राजस्थान में जो करवा रहे हैं उसकी जो पाठ्यपुस्तक है उसका सहारा लें, या वो जो पाठ्यक्रम है उसे सीमित मानते हुए, उतना हम मानते हुए उसको यदि अध्ययन करें तो ये हमारे जो 5 प्रश्न यानी 10 अंक है वो तय है। तो इस तरह से हम, हालांकि विस्तार से पाठ्यक्रम बाद में जारी होगा, लेकिन मोटे तौर पे कह सकते हैं कि जो 6ठी से 10वीं तक की जो पाठ्यपुस्तकें हैं उनमें इन विषयों से संबंधित जो जो टॉपिक शामिल है उन्हें हमें अध्ययन अवश्य करना है।
अंत में लिखा गया है विद्यालय विषयों की अंतर वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर का होगा और कठिनाई स्तर यानी कि किताबों 10वीं तक की किताबों का की विषय वस्तु आपके सामने पढ़ने के लिए होनी चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो कठिनाई का स्तर है वो उच्च माध्यमिक स्तर का होगा, यानी कि 12वीं के स्तर के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, लेकिन जो पाठ्यक्रम है आपका वह 10वीं तक का ही होगा। तो उसे हमें कक्षा 6 से 10 तक की सारी पुस्तकों को जो RBC ने जारी कर रखी है उन्हें उसका अध्ययन करना है। साथ ही वर्तमान में जो पुस्तकें हर कक्षा में चल रही है राजस्थान जीके के रूप में 6ठी से 10वीं तक, उससे भी अध्ययन कर लेना चाहिए। 6ठी से 12वीं तक भी है तो हमें शायद 11वीं 12वीं की पुस्तक उसे भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए। इन पुस्तकों में जो पाठ्यक्रम में जो बिंदु शामिल है उसे हमें इस पाठ्यक्रम का हिस्सा मान लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं L2 की, और L2 में भी जो अंकवार है वो राजस्थान का वेटेज है काफ़ी दे रखा है, यहाँ पर भी बाहरी कैंडिडेट है वो मात खाएगा। पहला है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, इसके 70 अंक यानी कि 35 प्रश्न आएंगे राजस्थान ज्योग्राफी, इतिहास और संस्कृति के बारे में। इसके अतिरिक्त राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय, करंट जीके इत्यादि सब कुछ मिलाकर के 60 अंक यानी कि 30 प्रश्न यहाँ पर आएंगे। तो 35 और 30 65 प्रश्न है वो आपके राजस्थान जीके के आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपका जो विषय है, जो भी विषय है उसके 120 अंक निर्धारित कर रखे हैं, यानी कि इसके 60 प्रश्न आने हैं। तो 60 प्रश्न यदि आपके विषय के आ रहे हैं और 130 अंक है वो राजस्थान जीके के आ रहे हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम कवर कर सकते हैं अच्छी तरह से, और अच्छे नंबरों से हम अपनी एक सीट निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी विषय हमारा है उससे संबंधित जो शिक्षण विद्याएं उसके 20 अंक यानी 10 सवाल आएंगे, और शैक्षणिक मनोविज्ञान के भी 10 सवाल यानी 20 अंक के आएंगे, और IT सूचना तकनीकी से संबंधित भी 10 अंक यानी कि 5 सवाल आने वाले हैं। इस तरह से 300 अंकों का ये पाठ्यक्रम यहाँ पर है। हालांकि विस्तार से पाठ्यक्रम शीघ्र ही जारी हो जाएगा, लेकिन कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक जो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत बिंदु आ रहे हैं उसका हमें अध्ययन करना है। टिप्पणी के रूप में यहाँ बताया गया है विद्यालय विषयों की अंतर वस्तुओं का स्तर उच्च माध्यमिक स्तर का होगा, यानी कि आपको 6ठी से लेकर के 12वीं तक की किताबों को पढ़ना है, उसमें जो टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसका अध्ययन करना है। और आपका जो कठिनाई का स्तर है वो स्नातक स्तर का होगा, BA स्तर का या ग्रेजुएशन स्तर का होगा। तो आशा है पाठ्यक्रम के बारे में जो आपका मन में संशय था वह दूर हो गया है। शीघ्र ही पाठ्यक्रम जारी होगा, विस्तृत पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा, और अब कम समय में तैयारी हमें करनी है तो फिर हमें आज से ही इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग 6ठी से 10वीं और 6ठी से 12वीं तक की जो किताबें हैं उनमें जो बिंदु शामिल है उन पुस्तकों में के उन बिंदुओं को हमें पढ़ना प्रारंभ कर देना चाहिए। और बाजार की बहुत सारी किताबों को हमें एकत्र न करके जो मूल किताबें हैं RBSC की, और वर्तमान में जो RBC ने छाप रखी है 6ठी से 12वीं तक की राजस्थान जीके की किताबें, उसको प्राथमिकता देते हुए अध्ययन अपना जारी बनाए रखना है। और आपकी टेबल के ऊपर जो सेलेक्टेड बुक्स होनी चाहिए और उसी का आपको अध्ययन करना चाहिए, प्रामाणिक और सेलेक्टेड बुक्स होनी चाहिए। तो आशा है आप शीघ्र ही इस तैयारी को प्रारंभ कर लेंगे, और जो पाठ्यक्रम अभी तक आपके सम्मुख हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। जब इसका विस्तृत पाठ्यक्रम जारी होगा तो और विस्तार से आपको बुक्स की डिटेल इत्यादि सारी बता दी जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।